परिचय। परमहंस योगानंद जी से मिलने का अनुभव मेरे जीवन के उन अविस्मरणीय अनुभवों में से एक है जिसकी छाप मेरी स्मृति पर गहरी पड़ी हुई है। उन्हें देखने का प्रभाव अपरिमेय था। जैसे ही मैंने उनके चेहरे को देखा, मेरी आंखें एक प्रकाश से लगभग चौंधिया गई। आध्यात्मिकता का प्रकाश जो वास्तव में उनसे प्रस्फुटित हो रहा था। उनकी अनंत शालीनता, उनकी उदार सौम्यता ने मुझे गर्माहट देने वाले सूर्य के प्रकाश की भांति परिवेष्टित कर लिया। मैं देख सकता था कि उनकी समझ और अंतर्दृष्टि अधिकतर सामाजिक समस्याओं तक पहुंची थी। यद्यपि वे एक दिव्य व्यक्ति थे, मैंने उनमें भारत के वास्तविक राजदूत को पाया, जो भारत के प्राचीन ज्ञान के सार को विश्व में प्रसारित कर रहे थे। डॉक्टर विनय आर सेन, यूएसए में भारत के भूतपूर्व राजदूत। वे लोग जो परमहंस योगानंद जी उनके अपने जीवन और व्यक्तित्व से व्यक्तिगत रूप से परिचित थे, उस प्राचीन ज्ञान को ही उन्होंने विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया, के प्रभाव और प्रामाणिकता के विश्वसनीय साक्ष्य थे। उनकी आत्मकथा योगी कथामृत के असंख्य पाठक उसके पृष्ठों में उनके उसी आध्यात्मिक प्रभुत्व के प्रकाश की उपस्थिति के साक्षी हैं, जो उनके व्यक्तित्व से विकीर्ण होती थी। 60 से अधिक वर्ष पूर्व जब यह प्रथम बार प्रकाशित हुई, अत्युत्कृष्ट कृति के रूप में इसका अभिवादन हुआ। पुस्तक ने न केवल एक सुस्पष्ट महान जीवन की कथा कही, अपितु पूर्व के आध्यात्मिक विचारों का, विशेषकर ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष संपर्क करने के विज्ञान का हृदयग्राही परिचय दिया। पाश्चात्य लोगों के लिए ज्ञान के उस विषय को प्रकट किया जो अब तक कुछ ही लोगों के लिए सुलभ था। योगी कथामृत को आज आध्यात्मिक साहित्य के गौरव ग्रंथ के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस परिचय में हम इस पुस्तक का कुछ इतिहास साझा करने चाहते हैं। इसके लेखन की भविष्यवाणी तो बहुत पहले ही कर दी गई थी। आधुनिक समय में योग के पुनर्जागरण के आरंभिक व्यक्तियों में 19वीं शताब्दी के गुरु श्रद्धेय लाहिड़ी महाशय ने पहले ही कह दिया था, मेरे चले जाने के लगभग 50 वर्ष पश्चात मेरा जीवन वृत्तांत पश्चिम में योग के प्रति गहन रुचि जागने के कारण लिखा जाएगा। योग का संदेश विश्व भर में छा जाएगा। यह मनुष्य के भाईचारे को स्थापित करने में सहायता करेगा। एक ही पिता की मानवता की प्रत्यक्ष अवधारणा पर आधारित एकता। कई वर्ष पश्चात लाहिड़ी महाशय के उन्नत शिष्य स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने यह भविष्यवाणी श्री योगानंद जी को बताई। उन्होंने घोषणा की, उस संदेश के प्रसार में तुम्हें अपनी भूमिका निभानी होगी और उस पवित्र जीवनी को
लिखने में भी। सन 1945 में लाहिड़ी महाशय के ब्रह्मलीन होने के ठीक 50 वर्ष पश्चात परमहंस योगानंद जी ने अपनी यौगिक कथामृत पूर्ण की, जिसने उनके गुरु की दोनों आज्ञाओं को बखूबी से निभाया। अंग्रेजी में लाहिड़ी महाशय के उल्लेखनीय जीवन की विस्तृत प्रस्तुति और विश्व के श्रोताओं का भारत के युगों पुराने आत्मा के विज्ञान से परिचय। योगी कथामृत की रचना में परमहंस योगानंद जी ने कई वर्षों तक काम किया। दया माता जी उनकी आरंभिक और निकटतम शिष्या स्मरण करती है। जब मैं सन 1931 में माउंट वॉशिंगटन आई, परमहंस योगानंद जी ने पहले से ही आत्मकथा पर काम करना प्रारंभ कर दिया था। एक बार जब मैं कुछ सचिवीय कार्यों को करने के लिए उनके अध्ययन कक्ष में थी, मुझे उनके द्वारा लिखित कुछ आरंभिक अध्यायों में से एक को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह बाग स्वामी पर था। उन्होंने मुझे उसे सुरक्षित रखने के लिए कहा और समझाया कि जो पुस्तक वह लिख रहे हैं वह उसमें जाएगा। पुस्तक के अधिकतम भाग की रचना बाद में सन 1937 और 1945 के बीच में हुई। जून 1935 से अक्टूबर 1936 तक श्री योगानंद जी ने अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी से अंतिम भेंट हेतु यूरोप और फिलिस्तीन से होते हुए भारत की आमोद यात्रा की। वहां रहते हुए उन्होंने आत्मकथा के लिए बहुत से तथ्यात्मक विवरण और कुछ संतों एवं ऋषियों से संबंधित कथाएं संकलित की, जिन्हें वे जानते थे और जिनके जीवन के विषय में वे अपनी पुस्तक में अविस्मरणीय रूप से बताना चाहते थे। मैं श्री युक्तेश्वर जी का अनुरोध कभी नहीं भूला कि मैं लाहिड़ी महाशय के जीवन के विषय में लिखूं। वे आगे लिखते हैं, भारत में अपने प्रयास के समय में मैं योगावतार के शिष्यों और संबंधियों के संपर्क करने के प्रत्येक अवसर का लाभ ले रहा था। उनकी बातचीत के प्रत्येक विवरण को विस्तार से अंकित कर रहा था। मैंने तथ्यों और तिथियों की पुष्टि की, चित्रों, पुराने पत्रों तथा दस्तावेजों को एकत्रित भी किया। सन 1936 के अंत में अमेरिका वापस आने पर उन्होंने अपना अधिकतर समय उनकी अनुपस्थिति में उनके लिए दक्षिण कैलिफोर्निया तट पर एंसिनीड्स में निर्मित आश्रम में ही व्यतीत करना आरंभ किया। यह वर्षों पूर्व आरंभ हुई इस पुस्तक को पूर्ण करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक आदर्श स्थान प्रमाणित हुआ। मेरी स्मृति में अभी भी उस शांतिपूर्ण समुद्र तटीय आश्रम में बिताए हुए वे दिन सजीव हैं। श्री दया माता बताती हैं, उनकी इतनी सारी वचनबद्धताएं और उत्तरदायित्व थे कि वे आत्मकथा पर प्रतिदिन कार्य नहीं कर पाते थे, परंतु सामान्यतः
वे संध्या का समय इसे समर्पित करते थे और जो भी खाली समय इसके लिए निकाल सकते थे। लगभग सन 1939 या 1940 के आरंभ से वे पुस्तक पर पूर्ण समय ध्यान दे पाए और पूर्ण समय था ब्रह्मा बेला से अगले ब्रह्मा बेला तक। हम शिष्यों का एक छोटा समूह, तारा माता, मेरी बहन आनंद माता, श्रद्धा माता और मैं उनकी सहायता के लिए उपस्थित थे। प्रत्येक भाग टाइप हो जाने पर वे उसे तारा माता को देते थे, जो उनके लिए संपादक का कार्य करती थी। कितनी बहुमूल्य स्मृतियां! जब उन्होंने लिखा तब दिव्य अनुभवों को भीतर पुनः उसे वैसे ही जिया भी। उनका दिव्य प्रयोजन संतों और महान गुरुओं के सानिध्य में तथा किसी की ईश्वर प्राप्ति में व्यक्तिगत अनुभूतियों से प्राप्त आनंद और रहस्योद्घाटन को साझा करना था। प्रायः वे कुछ समय तक विराम लेते, दृष्टि ऊपर की ओर स्थित और शरीर अविचल समाधि अवस्था में ईश्वर के गहन मिलन में लवलीन हो जाते। पूरा कक्ष दिव्य प्रेम की अत्यंत प्रभावी आभा से भर जाता। हम शिष्यों का ऐसे समयों में उपस्थित रहना मात्र ही चेतना की उच्च अवस्था में उठा देता था। अंत में सन 1945 में पुस्तक के पूर्ण होने का आनंददायक दिन भी आ गया। परमहंस जी ने अंतिम शब्द लिखे, भगवान, आपने सन्यासी को इतना बड़ा परिवार दिया। तब कलम नीचे रख दी और आनंद पूर्वक कहा, सब कर दिया, यह पूर्ण हुई। यह पुस्तक लाखों लोगों का जीवन बदल देगी। जब मैं चला जाऊंगा, यह मेरी संदेशवाहक होगी। इसके पश्चात प्रकाशक को खोजना यह तारा माता का दायित्व हो गया। सन 1924 में सैन फ्रांसिस्को में व्याख्यानों और कक्षाओं की श्रृंखला के संचालन के समय परमहंस योगानंद जी की भेंट तारा माता से हुई। दुर्लभ आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से संपन्न वे उनके सर्वाधिक उन्नत शिष्यों के एक छोटे से मंडल में से एक हो गई। उन्होंने उनकी सांप्रदायिक क्षमताओं को सर्वोच्च स्थान पे रखा और प्रायः कहते थे, अभी तक जितने भी लोगों से मैं कभी भी मिला, उनमें से सबसे प्रतिभाशाली मस्तिष्क इसके प्राप्त है। उन्होंने उनके भारतीय शास्त्रों के विस्तृत ज्ञान और समझ की भी सराहना की और एक अवसर पर कहा, मेरे महान गुरु श्री युक्तेश्वर जी के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है जिसके साथ भारतीय दर्शन पर बातचीत का मैंने आनंद उठाया हो। तारा माता पांडुलिपि को लेकर न्यूयॉर्क शहर गई, लेकिन प्रकाशक खोजना एक सरल कार्य नहीं था। प्रायः ऐसा देखा जाता है, एक महान कार्य की उच्चता को पारंपरिक स्वभाव के लोगों द्वारा पहली बार में ही मान्यता प्राप्त नहीं होती। नवजात परमाणविक युग, जिसमें पदार्थ, ऊर्जा और विचार की सूक्ष्म एकता से
विकसित होती समझ से मानवता की सामूहिक चेतना के विस्तार के उपरांत भी उस समय के प्रकाशक द्विशरीरी संत और हिमालय में महल का सृजन जैसे अध्यायों के लिए तैयार नहीं थे। 1 वर्ष तक तारा माता एक कम सुसज्जित ऊष्मा रहित ठंडे जल वाले फ्लैट में रही। अंततः वे सफलता के समाचार का तार भेज पाई। न्यूयॉर्क के एक सम्मानित प्रकाशक द फिलोसॉफिकल लाइब्रेरी ने आत्मकथा को प्रकाशित करना स्वीकार कर लिया था। उस तारा माता ने इस पुस्तक के लिए जो किया है मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता, श्री योगानंद जी ने कहा, किंतु उसके बिना यह पुस्तक कभी भी संभव नहीं थी। शीघ्र ही सन 1946 के क्रिसमस से पहले चिर प्रतीक्षित यह पुस्तक माउंट वॉशिंगटन पहुंच गई। पुस्तक का पाठकों और विश्व भर की प्रेस द्वारा भावोद्गार पूर्ण प्रशंसनात्मक स्तुति से स्वागत किया गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस ने धर्म की अपनी समीक्षा में लिखा, योग की इस प्रस्तुति के समान अंग्रेजी या किसी अन्य यूरोपीय भाषा में इससे पूर्व कुछ भी नहीं लिखा गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे एक अद्वितीय वृत्तांत घोषित किया। न्यूज़वीक ने लिखा, योगानंद जी की पुस्तक शरीर की आत्मकथा की अपेक्षा आत्म की आत्मकथा है। यह जीवन के धार्मिक रूप का सरस और उदार पौवार्थ शैली में लिखा मनमोहक तथा व्याख्यापूर्ण अध्ययन है। पुस्तक के अन्य भाषाओं में अनुवाद के साथ और भी अधिक समीक्षाएं विश्व भर के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में छपने लगी। द्वितीय संस्करण शीघ्रता तैयार किया गया और सन 1951 में तृतीय संस्करण पुनरीक्षण और ग्रंथांशों के अद्यतन करने और संस्थात्मक गतिविधियों तथा योजनाओं का वर्णन करने वाले उन कुछ अंशों को जो अब वर्तमान में कार्यान्वित नहीं थे को हटाने के अतिरिक्त परमहंस योगानंद जी ने एक अंतिम अध्याय और समाविष्ट किया। पुस्तक में सबसे लंबे अध्यायों में से एक सन 1940 से 1951 तक के वर्षों को समाहित करते हुए नए अध्यायों की पाद टिप्पणी में उन्होंने लिखा, अध्याय 49 में बहुत सी नई सामग्री इस पुस्तक के तृतीय संस्करण 1951 में दी गई है। पहले 2 संस्करण के पाठकों के अनुरोध के प्रति वचन मैंने इस अध्याय में भारत, योग तथा वैदिक दर्शन के विषय में विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। सन 1991 के संस्करण में लेखक की टिप्पणी में परमहंस योगानंद जी ने लिखा, सहस्त्रों पाठकों के पत्र पाकर मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ। प्रकट किए गए उनके मतों एवं विचारों तथा इस तथ्य की पुस्तक का अनुवाद कई भाषाओं में किया गया है ने मुझे यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया है कि पश्चिम को इन पृष्ठों में
इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर प्राप्त हुआ। क्या योग के प्राचीन विज्ञान और आधुनिक व्यक्ति के जीवन सार्थक में कोई स्थान है? बीतते वर्षों के साथ सहस्त्रों पाठक करोड़ों हो गए। योगिक कथामृत की चिरस्थायी और सर्वजनीन प्रभावोत्पादका तेजी से स्पष्ट हो रही थी। प्रथम प्रकाशक के 60 से अधिक वर्षों पश्चात यह अभी भी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक सर्वश्रेष्ठ बिकने वाली पुस्तकों की सूची पर दृष्टिगोचर हो रही है। एक दुर्लभ घटना। कई अनुदित भाषाओं में उपलब्ध यह पूर्वी दर्शन और धर्म से लेकर अंग्रेजी साहित्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, इतिहास और यहाँ तक कि व्यापार के प्रबंधन के पाठ्यक्रमों में विश्व भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रयुक्त हो रही है। जैसे कि एक शताब्दी से भी अधिक समय पूर्व लाहिड़ी महाशय द्वारा भविष्यवाणी की गई योग के संदेश और उनके ध्यान की प्राचीन परंपरा ने वास्तव में ही विश्व को आवृत कर लिया है। आध्यात्मिक पत्रिका न्यू फ्रंटियर अक्टूबर 1986 ने लिखा, संभवतः अपनी योगी कथामृत विश्व भर में जिसने अनगिनत लाखों लोगों को प्रेरित किया के लिए भली भांति जाने मानने वाले परमहंस योगानंद जी गांधी जी के भांति आध्यात्मिकता को समाज की मुख्य धारा में लाए। यह कहना उचित होगा कि किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में योगानंद जी ने हमारी शब्दावली में योग शब्द को सम्मिलित करने के लिए अधिक काम किया। सम्माननीय विद्वान डॉक्टर डेविड फ्राले वैदिक अध्ययन के अमेरिकी संस्थान के निर्देशक ने द्विमासिक पत्रिका अंतरराष्ट्रीय योग अक्टूबर-नवंबर 1996 में लिखा है, योगानंद पश्चिम में योग के जनक कहे जा सकते हैं। मात्र शारीरिक योग ही नहीं जो कि लोकप्रिय हो गया है, अपितु आध्यात्मिक योग आत्म साक्षात्कार का विज्ञान जो योग का वास्तविक अर्थ है। प्रोफेसर आशुतोष दास पीएचडी डिलिट कोलकाता विश्वविद्यालय घोषित करते हैं, योगित कथामृत को नवयुग का उपनिषद माना जाता है। इसने विश्व भर में सत्यान्वेषियों की आध्यात्मिक तृषा शांत की है। भारत में हमने आश्चर्य और मंत्रमुग्धता के साथ भारत के संतों और दर्शन के विषय में इस पुस्तक की लोकप्रियता के अपूर्व प्रसार को देखा। हमने अत्यंत संतोष और गौरव अनुभव किया कि भारत के सनातन धर्म के अमर अमृत सत्य के शाश्वत नियमों को योगी कथामृत के स्वर्णिम चषक में संग्रहित किया गया है। यहाँ तक कि पूर्व सोवियत संघ में इस पुस्तक ने उन कुछ एक लोगों पर भी गहरी छाप छोड़ी जो कम्युनिस्ट शासन में भी इस तक पहुँच पाए। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राद के निकट एक शहर में भ्रमण के समय
प्रोफेसरों के एक समूह से यह पूछने पर कि क्या उन्होंने यह कभी सोचा है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो क्या होता है, प्रोफेसरों में से एक चुपचाप अंदर गया और पुस्तक योगी कथामृत के साथ बाहर आया। मैं आश्चर्यचकित था। मार्क्स और लेनिन के भौतिकवादी दर्शन द्वारा शासित देश में एक सरकारी संस्थान का अधिकारी मुझे परमहंस योगानंद जी की योगी कथामृत दिखा रहा है। कृपया जान लीजिए कि भारत की आत्मा हमारे लिए अजनबी नहीं है। उसने कहा, हम इस पुस्तक में दर्ज सभी कुछ की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। हाल के वर्षों में इस पुस्तक का पुस्तक विक्रेताओं, समीक्षकों और पाठकों द्वारा समान रूप से आधुनिक समय की सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक पुस्तकों में से एक के रूप में अभिनंदन किया गया। लेखकों और विद्वानों के एक 1999 हार्पर कॉलिन पैनल में योगी कथामृत की शताब्दी की 100 सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक पुस्तकों में से एक के रूप में चयनित किया गया और उसके 50 आध्यात्मिक शास्त्रीय ग्रंथ में जो सन 2005 में जारी किया गया। टॉम बटलर वुडन ने लिखा कि यह पुस्तक कभी भी लिखी गई सबसे मनोरंजक और आध्यात्मिक पुस्तकों में से एक के रूप में उचित रूप से प्रसिद्ध हुई। पुस्तक के अंतिम अध्याय में परमहंस योगानंद जी विश्व के युगों से चले आ रहे सभी धर्मों के संतों और सिद्ध महात्माओं द्वारा पुष्ट किए गए परम आश्वासन को लिखते हैं। ईश्वर प्रेम है। सृष्टि के लिए उनकी योजना केवल प्रेम में ही निहित हो सकती है। क्या यह सरल विचार मानव हृदय को विद्वतापूर्ण तर्कों की अपेक्षा अधिक सांत्वना नहीं देता है? प्रत्येक वह संत जो सत्य के अर्थ तक पहुंच गया है ने साक्षी दी कि दिव्य योजना का अस्तित्व है और सुंदर तथा आनंदपूर्ण है। योगी कथामृत अपनी द्वितीय अर्ध शताब्दी में चल रही है। हमारी यह आशा है कि इस प्रेरणादायक कार्य के सभी पाठक, वे सभी जिनके सामने यह पहली बार आई है, साथ ही साथ वे जिनके लिए जीवन पथ पर वह लंबे समय से संवर्धन करने वाली साथी रही है, अपनी आत्माओं को भावातीत सत्य जो जीवन के आभासित रहस्यों के केंद्र में निहित हैं, में गहन आस्था में खुलता हुआ पाएंगे। योगिता सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, जुलाई 2007। थैंक यू।